घना जंगल और बड़े-बड़े पेड़ और पहाड़ के घिरे एक छोटा-सा गाँव था बादलपुर। उस बादलपुर के आस-पास खूब सारा हरियाली थी और उस गाँव का आदमी भी बहुत अच्छा था। उस गाँव के एक कोने में मधु नामक एक किसान अपनी पत्नी मालती के साथ खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ारा करती थी। हर दिन सुबह उठकर मधु अपनी हल लेकर अपनी खेतों में जोताई करने जाती थी और मालती कहती थी, देखिए खाने का वक्त, जल्दी घर आ जाना। पूरा दिन खेतों में काम करने के बाद मधु शाम को अपनी घर में वापस लौट जाती थी। तब मालती कहती है, तुम हर रोज इतनी देर क्यों लगाती हो? कुछ सोचकर मालती कहती है, तुम मेरे पास पैसा लेकर कल बाजार से एक अच्छा सा बैल लेकर आना। अगले दिन सुबह उठकर मधु मालती से कहती है, अरे भाग्यवान, मैं आज जाता हूँ बाजार में और तुम्हारे के लिए एक अच्छा सा बैल खरीद कर लाती हूँ। ये बात कहकर मधु अपनी पत्नी से पैसा लेकर बाजार में जाती है बैल खरीदने के लिए और मालती कहती है, देखिए अच्छे से बैल खरीद कर लाना। हाँ। बाजार में आकर मधु जैसे भैंस खरीदने के लिए भैंस को देखने लगी, तब भैंस के मालिक ने कहा, अरे मालिक, इस भैंस को लेना, कम दाम में अधिक कम करेगा आपका। बाजार में भैंस खरीद कर जब मधु अपनी घर में आई तब मालती ने कहा, वाह कितना बढ़िया भैंसा खरीद के लाया है आपने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। भैंसा घर में आते ही मालती ने अपने आसपास कुछ घास पत्ते तोड़कर भैंस को खिलाने लगी और कहने लगी, पेट भर कर खा ले बेटा, अच्छे से खा ले, कल तुझे काम करने जाने पड़ेगी। अगले दिन सुबह उठकर मधु ने अपना हल और भैंस को लेकर अपनी खेत जुताई करने चली जाती है। रास्ते में जाते जाते मधु अपनी भैंस को कहती है, आज तू पहली बार मेरे जमीन जुताई करने जा रही है, अच्छे से काम करना। अपनी खेतों में आकर मधु ने अपनी भैंस के ऊपर अपना हल रख दी और जमीन में जुताई करना शुरू कर दी। भैंसा होने की वजह से मधु ने अपने खेतों के काम जल्दी खत्म कर दी और अपना घर वापस चली आई और मालती को कहने लगी, इसके लिए कुछ बाल्टी पानी ला दे। मधु का कहना मानकर मालती ने एक बाल्टी पानी लाकर भैंस का सामने रख दी और कहने लगी, खा ले बेटा खा ले, बहुत ही बढ़िया काम का किराया है तू, जल्दी से खा ले पानी। कुछ महीने के बाद मधु जब भैंसा को लेकर खेत जुताई करने गया था तभी अचानक रास्ते में भैंसा गिर पड़ा। इसको देखकर मधु चिल्लाने लगी, अरे भाग्यवान जल्दी आओ, भैंसा को कुछ हो गया है। ये देखकर मालती ने कहा, मुझे लगता है ये बहुत बूढ़ा हो गया है, आप इसको छोड़ देना चाहिए, वो अपनी तरह जिंदगी जी ले। ये बात सुनकर मधु ने भैंसा को छोड़ देती है और भैंसा भी अपनी मर्जी से जंगल की तरफ निकल पड़ती है और वहाँ से गायब हो जाती है। कई घंटे चलने के बाद भैंसा ने एक जंगल के पास आ जाती है और खाने की तलाश में वो गहरी जंगल की तरफ निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद भैंसा ने एक घना जंगल में आ पहुंचा और घना जंगल का घास पत्ता देखकर वो कहने लगी, वाह कितना बढ़िया घास पत्ता है, मैं पेट भर के ही सब घास पत्ते खाऊंगा। जंगल का घास पत्ते खाने के बाद भैंसा जब नदी में पानी पीने के लिए गया तब एक लोमड़ी ने उसको देख लिया और कहने लगी, मैं यदि दिमाग लगाकर इस भैंस को मार देता हूँ ताले के ही महीनों के लिए मेरे खाने की बंदोबस्त हो जाएगी। एक दिन फिर से भैंसा जब नदी में पानी पीने के लिए आई तब लोमड़ी ने आकर कहने लगी, अरे दोस्त तुम इतने बुढ़े हो रहे हो और इस नदी का गंदे पानी पी रहे हो। अच्छे। तब भैंसा ने कहा, तो दोस्त अब मैं क्या करूँ, मैं किसका पानी पीऊँ? तब लोमड़ी ने कहा, मैं एक ऐसे तालाब के बारे में जानती हूँ जिसका पानी पीने के बाद तुम जवान हो जाओगे। लोमड़ी का बात तो मानकर भैंसा लोमड़ी के जाल में फंस जाती है और लोमड़ी के साथ उस जादुई तालाब के पास जाती है जवान होने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद भैंसा और लोमड़ी उस तालाब के पास आ जाती है। तब भैंसा ने कहती है, अरे दोस्त ये तो एक सूखा तालाब है, ये क्या जादुई तालाब है, मुझे तो समझ नहीं आता है। तब लोमड़ी ने कहा, अरे दोस्त यही तो है जादुई तालाब, इसके जल खाने के बाद तुम जवान हो जाओगे। लोमड़ी का बात मानकर भैंसा जैसे ही तालाब के पास गया उसका पैर उस तालाब की कीचड़ में फंस गया। तब चतुर लोमड़ी ने कहा, दोस्त तुम इस तालाब की कीचड़ में फंसे रहो, मैं कल तुम्हारी मरने के बाद तुमको खाने के लिए आऊंगा। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लोमड़ी जब भैंसा के पास आया तब देखा खाना और पानी की कमी से भैंसा ने अपनी दम तोड़ दी। मरे हुए भैंसा को देखकर लोमड़ी ने कहा, अब तो ये मर गया, अब कई महीनों के लिए मुझे खाने की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। लोमड़ी का बात तो खत्म होने से पहले वहाँ पर एक शेर आ जाता है और कहता है, मैं इस भैंसा को खाऊंगा। तब लोमड़ी कहती है, अरे मामा तुम इस बीमार भैंस को खाकर मरना चाहते हो क्या? इसलिए मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ ताकि कोई जीव इसको खाना ले। लोमड़ी का बात सुनकर शेर वहाँ से चला जाता है। तब लोमड़ी ने कहा, वाह एक तो बेवकूफ चला गया, अब मैं इस भैंस को खाता हूँ,
तभी अचानक वहां से एक बब्बन शेर आ जाता है और कहता है, अरे लोमड़ी, मैं इस भैंसा को खाऊंगा। तब चतुर लोमड़ी ने कहा, कुछ देर पहले एक शेर आकर मुझको कहकर गया इस भैंस को बहुत गंदी बीमारी था, इसलिए मुझको पहरा देकर गए हैं, जैसे कोई प्राणी इसको खा ना ले। तब बब्बन शेर ने कहा, धन्यवाद भांजा, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर बब्बन ने वहां से चला जाता है। तब लोमड़ी ने कहा, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मैं आराम से इस भैंस को महीने भर खाऊंगा। शेर और बब्बन शेर को बेवकूफ़ बनाने के बाद लोमड़ी ने भैंसा को खाना शुरू कर दिया। इस तरह की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।